बड़े अरसे से खामोशी चली आ रही है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर कई तरह से मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी की टाइमिंग से लेकर अब तक के किस तवार जो इंकशाफात हुए हैं, उसने किसी न किसी तरह से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को झुंझला कर रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर शर्जील इनाम मेमन हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें पूछगिछ के लिए रोक लिया गया और वो दुबई से लंदन पहुंचे थे कि हिथ्रो एयरपोर्ट की इमिग्रेशन काउंटर पर हुकाम ने उन्हें रोका। उनसे चंद घंटे पूछगिछ की गई और उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। ताहम उन्हें हिदायत की गई कि वो 14 फरवरी को दोबारा हुकाम के सामने पेश हों। एक बात और साथ में ये भी कहा गया कि वो अपने होटल से कहीं भी सफ़र करें तो उसकी भी इत्तला दें। ECL में भी उनका नाम है। लेकिन उसके बाद ये सवालात उठना शुरू हुए कि वो लंदन क्या करने गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची और सिंध भर से कई ऐसी गिरफ्तारियां भी आने वाले चंद दिनों में हमारे ज़राए बताते हैं मुतवक्के हैं, जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से उज़ैर बलोच के इंकशाफात के साथ है और शर्जील मेमन के गिर्द जो तंग होता नैब का घेरा है उससे जुड़ी हुई है। हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने रेंजर्स इख्तियारात पर जिस तरह से चुप साधी वो कई सवालात खड़े कर रही है। वो जमहूरी दावों का और असम्बली करारदाद का शोर सुनाई नहीं दिया। इस बार ये खामोशी भी बहरहाल कायम नहीं है। अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में किसी न किसी तरह से उज़ैर बलोच के इंकशाफात और साथ में शर्जील मेमन के नैब केसेस से मुतालिक जो जुड़ी कई बड़ी गिरफ्तारियां वो भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले ही डॉक्टर आसिम केस और शर्जील मेमन का नाम ECL में डाले जाने पर सीखपा है और अब नैब की इंक्वायरी भी तेज धारी तलवार बन रही है, तो ऐसे में ये बड़ी गिरफ्तारियां बड़ा धचका बनकर सामने आने का खदशा है। सवालात क्या है? सवालात ये हैं कि आने वाले दिनों में खामोश सिंध में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। साथ में शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी और उन्हें वतन वापस लाने के लिए किए गए इकदामात से क्या खातिर खा नतायज निकल सकेंगे।